दोस्तों जय हिंद। एक बार आईटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपका ये दोस्त हाजिर है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन कंप्यूटर विज्ञान में पीएचडी करने वाला पहला भारतीय है? फर्स्ट इंडियन कौन है जो कंप्यूटर में पीएचडी किया, डॉक्टरेट की डिग्री लेकर के आया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राज रेड्डी, निर्मला सीतारमण। तो आपका आंसर है डॉक्टर राज रेड्डी। डॉक्टर राज रेड्डी ही वो महान व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत से पहले पीएचडी की डिग्री हासिल की थी कंप्यूटर के बारे में। तो ये आपका आंसर सी नंबर सही है, डॉक्टर राज रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ट्रैक बॉल निम्न में से किसका एक उदाहरण है? ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल आप देख सकते हैं, मैंने बताया था कि ट्रैक बॉल क्या होता है। ये माउस के जैसा डिवाइस होता है जिसमें उसके माउस के ऊपर बॉल लगा होता है। प्रोग्रामिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, सॉफ्टवेयर डिवाइस है। इसका आपका आंसर है पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि मैं इसके बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, इसका फिगर दिखा चुका हूँ। बस सवाल दूसरा है आज, लेकिन इसका फिगर मैं आपको दिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर है पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि ये भी माउस के जैसा काम करता है और काम करने में कम जगह लेता है, क्योंकि बॉल ऊपर लगा होता है तो बॉल को ही खिसकाते हैं, ना कि माउस को खिसकाते हैं। कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? लैंग्वेज, मेन्यू, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर। तो लैंग्वेज मालूम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल आदि जो होता है लैंग्वेजेस होता है। मेन्यू आपको मालूम है, जिसमें से सारी चीज़ें ड्रॉप डाउन होती हैं, आप किसी पे क्लिक करके काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सारा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मोबाइल वगैरह में भी होता है। प्रिंटर जैसे हम छापते हैं। तो आपका आंसर है मेन्यू। किसी भी प्रोग्राम की सूची को, लिस्ट को क्या कहते हैं? मेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है, निम्न में से क्या एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है? क्या होता है? .doc, .xls, .ppt, .html। तो .doc जो होता है डॉक्यूमेंट का होता है, .xls एक्सेल का होता है, .ppt पावर पॉइंट का होता है, .html वेब पेज का होता है। यानी इंटरनेट पे जो पेज आप देखते हैं सामने ना, उसका HTML एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन माने होता है ये फाइल किस प्रजाति की है। जैसे आप देखते हैं कि गाने के फाइल को आप MP4 या MP3 बोलते हैं, जबकि MP4 या MP3 किसी गाने का नाम नहीं है, वो फाइल की कैटेगरी बताता है। आप दुकान पे पहुंचते हैं तो बोलते हैं कि भाई मेरे मोबाइल में MP3 डाल दो या MP4 डाल दो, आप ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो MP3 सारे ऑडियो उठा के डाल देता है। आप बोलते हैं MP4 डाल दो, तो आप वीडियो उठा के डाल देता है। इसी प्रकार एक्सटेंशन होता है कंप्यूटर में काम करने वाले फाइलों का। .doc जो होता है ना, ये डॉक्यूमेंट एक्सेलएस एक्सेल का, और एक्सेलएस का एक लेटेस्ट वर्जन 2007 के बाद स्टार्ट हुआ, वो XLX तो है, साथ में X लास्ट में और लग जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर XLS और X इसके अंत में लगा देगा, यानी यहां पर XLS X, ये भी होता है एक्सेल का। .xls ये भी एक्सेल का होता है, लेकिन ये 2007 के बाद का है। ये 2007 से लेके इधर का इस्तेमाल जब किया जाएगा, जब वर्जन बोलेगा कि 2007 से पहले, तो आप ये लगाएंगे। 2007 से आप इधर का बोलेंगे तो आप .xls लगेगा, X लास्ट में लगाएंगे 2007 के बाद में। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, XLS, .xls। डॉट जरूर बोलना, क्योंकि डॉट नहीं लगाएंगे तो ये माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? विकल्प है गणना एवं तर्क, सर्फिंग, कंट्रोलिंग, प्रिंट आउट। तो गणना एवं तर्क, गणना तर्क काउंटिंग करना और लॉजिक लगाना। सर्फिंग आपको पता है, नेट पे सर्फिंग करते हैं, वेबसाइट को देखते हैं। कंट्रोल करने का काम कंट्रोलिंग से होता है, प्रिंट आउट करने का काम प्रिंटर से होता है। तो इसमें इसका आंसर ए नंबर है, गणना और तर्क। मैं बता चुका हूँ, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, ALU डिपार्टमेंट जो उसका होता है ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो ALU आपके डिजिटल में जब होता है तो उससे आप गणना एवं तर्क का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहाँ लगाया गया? तो इसका आपका आंसर विकल्प इस प्रकार है, इंडियन सांख्यिकी 1956, SBI बैंक बेंगलोर 1958, इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1955, भाभा एटॉमिक सेंटर 1959। माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी नंबर, इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता 1955। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? विकल्प कुछ इस प्रकार है, पुणे, मुंबई, दिल्ली, नन। आपका आंसर है पुणे। पुणे में इसका निर्माण किया गया था। भारत का जो सुपर कंप्यूटर था, इसका निर्माण पुणे में किया गया था। एक वहाँ पर रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे किया गया था। आपका अगला सवाल बनता है, भारत के सुपर कंप्यूटर को डिज़ाइन और असेंबल, डिज़ाइन मतलब कैसे कैसे होगा, और असेंबल मतलब उसके सारे पार्ट को कलेक्ट करना, सारे पार्ट को जोड़ना, एक साथ लगाना, दैट इज द असेंबलिंग करने वाली संस्था का नाम क्या है? विकल्प इस प्रकार है, सीडैक, DRDO, HAL, आपका नन। तो सीडैक आपका है, DRDO आपका है, सीडैक ही पुणे में है, और DRDO आपका जो संस्था है जहाँ पे डिफेंस का रिसर्च होता है, HAL जहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जहाँ पे जहाज वगैरह का बनता है पार्ट्स। तो इसमें आंसर आपका सीडैक है। सीडैक आपका पुणे में है। आप देखते हैं अगला सवाल, भारत के सुपर कंप्यूटर को डिजाइन और असेंबल करने वाली संस्था सीडैक का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है विकल्प इस प्रकार है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग
सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एंड्रॉयड कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग एंड नन। तो आपका इसमें आंसर है ए नंबर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड, डी लगा है लास्ट में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत लोग एडवांस कंफ्यूज हो जाते हैं, तो डी लगा, एडवांस्ड कंप्यूटिंग है, सीडैक का फुल फॉर्म ये होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ईथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी का इस्तेमाल होता है? टोपोलॉजी मतलब होता है नेटवर्क को जोड़ने का तरीका, कितने प्रकार से आप कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं, दैट इज द नेटवर्क टोपोलॉजी। इस कई प्रकार से होता है, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। इसमें आपके 4 टोपोलॉजी बताए गए, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। अब इसमें जो इसका आंसर होगा, आप ये देख सकते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है कि सर्किल में नहीं होता, सीधे एक लाइन में होता है। तो जब नेटवर्क लगाते हैं, आपस में जोड़ते हैं, इथरनेट से जब करते हैं तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके जुड़ा होता है, तो इसमें बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक सीधी रेखा में कंप्यूटरों को जोड़ते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ते हैं, तो वहां पर हम बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द आंसर इज बी, सॉरी बी नहीं ए, इसमें बी विकल्प गलत छप गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बस टोपोलॉजी होगा, वो मिस्टेक हो गया, मेरे से मिस्टेक हो गया, सॉरी बोलता हूं उसके लिए। बस टोपोलॉजी इसमें होता है, इसका विकल्प होगा ए, बी गलत प्रिंट हो गया है, तो आप लोग ए मानिएगा, बी वाले को इग्नोर कर दीजिएगा, जो बी लिखा हुआ है आंसर में, बी नहीं है, वो ए है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेबसाइटों को ओपन करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? वेबसाइट कहां से ओपन की जाती है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ब्राउजर, सर्वर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपका आंसर है इसमें बी, ब्राउजर। ब्राउजर ही वो सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं, जैसे कि क्रोम एक ब्राउजर है जहां पर आप किसी वेबसाइट को लिखते हैं, ओपन करते हैं। पहले चलता था यूसी ब्राउजर, वो भी आपका ब्राउजर था। अभी मॉजिला फायरफॉक्स चल रहा है, क्रोम चल रहा है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आपके ब्राउजर हैं जो साइटों को ओपन करती हैं। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगा क्या? कीबोर्ड, माउस, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। कीबोर्ड नहीं है तो भी कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, माउस नहीं तो भी कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की फोरट्रान भाषा किस क्षेत्र में उपयोग की जाती है? मैथ, विज्ञान, बायोलॉजी। दोस्तों इसमें विज्ञान में प्रयोग की जाती है। फार्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? इसका विकल्प है डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, इनमें से कोई नहीं। सब डायरेक्टरी क्या होती है? कल दे देना। तो स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे डायरेक्टरी कहते हैं, सब डायरेक्टरी कहते हैं, रूट डायरेक्टरी कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर इसमें होगा, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरा पानी वाला आ गया था पानी लेकर के, इसलिए मैं थोड़ा सा डिले कर दिया बीच में, सॉरी बोलता हूं उसके लिए। अब पानी पीना ज़रूरी है, पानी वाला आया था तो पैसा भी उसको देना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा बीच में डिले हो गया। तो स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, इनमें से कोई नहीं। डायरेक्टरी वो चीज़ होती है जिसमें आप फाइलों को स्टोर करते हैं। सब डायरेक्टरी वो होती है जो डायरेक्टरी के अंदर, यानी फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसको सब डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी फोल्डर में डिफरेंस क्या है कि जब आप CUI बेस में आएंगे ना, मैं आगे आपको बताऊंगा, CUI बेस में आएंगे तो डायरेक्टरी बोलेंगे, और जब विंडोज बेस में आएंगे तो उसको हम लोग फोल्डर बोलेंगे। इसका आंसर है रूट डायरेक्टरी। अगला आपका क्वेश्चन, सॉरी, खत्म हुआ। अब आप इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा प्यार दे करके शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।